हेलो गाइस, मैं किफ़न स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल किफ़न जीएफ में। आज हम पढ़ने वाले हैं 21 मई 2021 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया है? ए मध्य प्रदेश, बी झारखंड, सी छत्तीसगढ़ या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा झारखंड सरकार ने हाल ही में अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया है। क्या है यह अमृत वाहिनी ऐप? अमृत वाहिनी ऐप कोविड-19 से जो ज़्यादा ग्रसित मरीज हैं वो हॉस्पिटल में ऑनलाइन बेड बुक कर सकते हैं इस ऐप के माध्यम से। और झारखंड सरकार ने एक साइट लॉन्च की है जिसका नाम है चैट बॉक्स साइट। इस चैट बॉक्स साइट में सभी झारखंड के नागरिकों को कोविड-19 से संबंधित समस्त जानकारी प्रदान की जाएगी। तो झारखंड सरकार ने अमृत वाहिनी ऐप ऑनलाइन बेड बुकिंग करने के लिए हॉस्पिटल में और चैट बॉक्स साइट कोविड-19 से संबंधित समस्त जानकारी प्रदान करने के लिए हाल ही में लॉन्च किया है। झारखंड के बारे में कुछ स्टैटिक फैक्ट देख लेते हैं। तो झारखंड की जो स्थापना की गई थी वो 15 नवंबर सन 2000 को की गई थी। और इसकी जो सीमा लगती है वो पूर्व में वेस्ट बंगाल के साथ लगती है। झारखंड की जो उत्तरी सीमा लगती है वो बिहार के साथ लगती है। झारखंड की जो दक्षिणी सीमा लगती है वो उड़ीसा के साथ लगती है। और झारखंड की जो सबसे पश्चिमी सीमा लगती है वो उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। झारखंड को बिहार से अलग करके बनाया गया था 15 नवंबर सन 2000 को। झारखंड की और बात करें तो झारखंड में जो विधानसभा की सीटें हैं, विधानसभा की सीटें हैं वो 81 हैं। और झारखंड का जो DLR नंबर है, DLR नंबर मैं इसको कहूँगा, वो है 241406। DLR नंबर का मतलब हुआ D फॉर डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट जो हैं 24 हैं। L फॉर लोकसभा सीटें, लोकसभा सीटें 14 हैं। और R फॉर राज्यसभा सीटें जो झारखंड में हैं वो 6 हैं। झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन हैं झारखंड के मुख्यमंत्री। और ये किस पार्टी से हैं? JMM पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से बिलोंग करते हैं। झारखंड के जो राज्यपाल हैं वो हैं द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू हैं झारखंड के राज्यपाल। झारखंड का उच्च न्यायालय की बात करें, उच्च न्यायालय जो झारखंड का है वो है रांची में, रांची में। और इसके जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं डॉक्टर रवि रंजन, डॉक्टर रवि रंजन है। झारखंड के बारे में और बात करें तो झारखंड में ही झारखंड की जो सबसे पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो है, पहले नंबर पर देखें पारसनाथ, पारसनाथ है। और यह झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी कुल ऊंचाई 1370 मीटर है। इस चोटी का जो नाम रखा गया था वो जैन धर्म के 23वें तीर्थकार भगवान पार्श्वनाथ जी के नाम पर रखा गया था। और इसी चोटी पर एक जैन मंदिर है, प्रसिद्ध जैन मंदिर है। झारखंड में ही है एक नेतरहाट है, नेतरहाट पर्वत श्रृंखला है। नेतरहाट को छोटा नागपुर पठार की रानी के रूप में जाना जाता है, छोटा नागपुर पठार का रानी कहा जाता है। और झारखंड में ही है टाइगोर हिल्स है। टाइगोर हिल्स कहाँ है? झारखंड में स्थित है। और राजमहल की पहाड़ियाँ भी झारखंड में स्थित है। झारखंड में ही है एक दामोदर नदी, फेमस नदी है, दामोदर एंड बराकर नदी है। ये दोनों नदियाँ छोटा नागपुर पठार को 3 भागों में विभाजित करती हैं। दामोदर नदी की बात करें तो दामोदर नदी को पहले दुख की नदी के रूप में जाना जाता था, दुख की नदी के रूप में जाना जाता था। और वर्तमान में जो इसे कहते हैं बंगाल का फोक
इफ़ी नदी को कहते हैं, चूँकि बंगाल में इसके बाढ़ से काफ़ी प्रभावित क्षेत्र होते हैं, तो इसलिए इसे बंगाल का फोक कहते हैं। और इसका जो समापन होता है वो हुगली नदी में होता है, हुगली नदी में। और ये कहाँ, हुगली नदी में होता है? वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। एक है दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना। ये दामोदर घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। और दामोदर घाटी परियोजना को डीबीएफ परियोजना भी कहते हैं, डीबीएफ के नाम से भी जाना जाता है। दामोदर घाटी परियोजना जो आई थी वो अमेरिका की, यूएसए की टेनेसी नदी या टेनेसी वैली नदी पर आधारित परियोजना थी, और यह स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना थी। दामोदर घाटी में कोयला सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं, और यहाँ इसके संकेत भी मिले हैं पाए जाने के। और दामोदर घाटी को ही भारत का रूहर कहा जाता है, भारत का रूहर दामोदर घाटी को ही कहा जाता है। झारखंड में एक नेशनल पार्क है जिसे बेतला नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है, और यहाँ कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, उनमें से एक है हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हजारीबाग वन जीव अभयारण्य मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है। और एक जो है पालकोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और तीसरा जो है गौतम बुद्ध वन जीव अभयारण्य झारखंड में है। झारखंड में ही है एक मैथन बांध है। मैथन बांध किस नदी पर बना हुआ है? यह बांध बना हुआ है बराकर नदी पर, बराकर नदी पर यह बांध बना हुआ है। और अगला जो है पांचेत बांध, मोस्ट आईएमपी, पांचेत बांध जो है दामोदर नदी पर है, दामोदर नदी पर है। अगला जो है झारखंड के बारे में कुछ करंट अफेयर्स देखें तो झारखंड सरकार ने मास्क न पहनने वालों को 2 साल की सजा देने के लिए ऐलान किया है। और झारखंड सरकार ने ही हाल ही में प्रज्ञान ऐप शुरू किया था, प्रज्ञान ऐप शुरू किया था। यह प्रज्ञान ऐप के माध्यम से लोगों के घरों में जा जाकर दवाइयाँ पहुंचाना था। तो ये था झारखंड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ यदि आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड लाइक एंड शेयर जरूर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यह वीडियो पहुंच सके। आज का जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो मोस्ट आईएमपी है। हाल ही में ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स 2021 के अनुसार दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? ए जेफ बेजोस, बी एलॉन मस्क, बी बर्नार्ड आर्नोल्ड, और डी मुकेश अंबानी। तो इसका जो राइट आंसर है फिर से जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं, और ये फर्स्ट नंबर पे हैं। सेकेंड नंबर पे बर्नार्ड आर्नोल्ड है, और थर्ड नंबर पे जो पहुंच गए हैं वो एलॉन मस्क पहुंच गए हैं। इनके बिटकॉइंस में काफ़ी गिरावट आई थी, जिसके चलते ये थर्ड नंबर पर पहुंच गए हैं, और बर्नार्ड आर्नोल्ड ने इनको पीछे कर दिया है। और अपने जेफ बेजोस की बात करें तो जेफ बेजोस जो हैं यूएसए से बिलोंग करते हैं, और अमेजॉन के फाउंडर भी हैं। एलॉन मस्क टेस्ला एंड स्पेस एक्स के सीईओ हैं। इनकी ही कंपनी ने स्पेस एक्स ने एक हिस्ट्री क्रिएट किया है, एक साथ अंतरिक्ष में 123 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। और अपने भारत की बात करें तो भारत में जो मुकेश अंबानी जी हैं, रिलायंस के फाउंडर, इनका जो विश्व में स्थान है वो 13वें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं, और भारत में पहले अमीर व्यक्ति हैं। और जो मुकेश अंबानी जी के बाद 14वें नंबर पर हैं अडानी जी हैं, विश्व के 14वें सबसे अमीर व्यक्ति। ये था दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और थर्ड नंबर है जो हमारा वो है हाल ही में किस राज्य ने अनाथ बच्चों की शिक्षा और वित्त पोषण के लिए महतारी दुलार योजना शुरू किया है? ए उड़ीसा, बी झारखंड, सी उत्तर प्रदेश, या डी छत्तीसगढ़। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा छत्तीसगढ़। जी हाँ, छत्तीसगढ़ ने जिन बच्चों के माता पिता कोविड के दौरान
कोविड से मृत्यु हो गई है उनके बच्चों को शिक्षा और वित्त पोषण प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने महतारी दुलार योजना शुरू किया है। अब इस महतारी दुलार योजना में 1 से 8वीं तक के बच्चों को प्रति माह 500 रुपये दिए जाएंगे और 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को प्रति माह 1000 रुपये प्रदान किए जाएंगे इस योजना के तहत। अब छत्तीसगढ़ की बात आई है तो छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ की जो स्थापना की गई थी वो 1 नवंबर 2000 को इसका गठन किया गया था। मध्य प्रदेश से अलग करके भारत का 26वां राज्य बनाया गया था। इसकी जो सीमा छूती है वो लगती है 7 राज्यों के साथ। 7 राज्य कौन कौन, वो कुछ इस प्रकार से हैं। ये इसकी जो पूर्वी सीमा लगती है छत्तीसगढ़ की वो लगती है उड़ीसा एंड झारखंड के साथ। इसकी जो सबसे पश्चिमी सीमा लगती है वो लगती है महाराष्ट्र के साथ और इसका जो उत्तरी सीमा लगती है वो यूपी के साथ लगती है छत्तीसगढ़ का जो दक्षिणी सीमा लगती है वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के साथ लगती है और छत्तीसगढ़ का जो उत्तरी और उत्तर पश्चिम की जो सीमा लगती है वो एमपी के साथ लगती है। एमपी का शहडोल संभाग छत्तीसगढ़ से सीमा साझा करता है। तो छत्तीसगढ़ की सीमा 7 राज्यों के साथ लगती है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा की सीटों की बात करें तो विधानसभा सीटें यहाँ 90 हैं। 90 विधानसभा की सीटें हैं। छत्तीसगढ़ में 28 डिस्ट्रिक्ट हैं, 28 डिस्ट्रिक्ट हैं और 11 राज्यसभा की सीटें हैं। 5 राज्यसभा की सीटें हैं, 11 लोकसभा की सीटें हैं। छत्तीसगढ़ के जो राज्यपाल हैं, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल वो हैं अनुसुईया उइके हैं और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो हैं चीफ मिनिस्टर वो हैं भूपेश बघेल जो कि कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। छत्तीसगढ़ को ही धान की अधिकता होने के कारण इस राज्य को धान का डलिया या धान का कटोरा का दर्जा दिया जाता है। कटोरा कहा जाता है, धान का कटोरा या धान का डलिया कहा जाता है। और छत्तीसगढ़ में ही है एक चित्रकूट जलप्रपात है जो कि किस नदी पर है? इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात है जिसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में 3 नेशनल पार्क हैं। पहला जो नेशनल पार्क है वो है इंद्रावती नेशनल पार्क है जो भारत में एशियाई भैंसों के लिए जाना जाता है। यहाँ अंतिम नेशनल पार्क है जिसमें एशियाई भैंस देखे गए हैं। और अगला जो नेशनल पार्क है सेकेंड नंबर पर वो है खंगेर घाटी नेशनल पार्क को छत्तीसगढ़ की राज्य की पक्षी जो है पहाड़ी मैना का घर कहा जाता है। क्योंकि इस नेशनल पार्क में पहाड़ी मैना बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं जो कि छत्तीसगढ़ का राज्य पक्षी है। एक जो है तीसरा जो है गुरु घासीदास नेशनल पार्क जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ था मध्य प्रदेश से तब इसी का पुराना नाम था संजय डुबरी नेशनल पार्क। एमपी में इसका नाम था संजय डुबरी नेशनल पार्क और संजय डुबरी नेशनल पार्क का ही एक आधा हिस्सा गुरु घासीदास नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में चला गया और संजय डुबरी नेशनल पार्क को छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास नेशनल पार्क के नाम से जाना जाने लगा। गुरु घासीदास नेशनल पार्क में एशियाई चीते पाए जाते हैं और एशियाई चीते के लिए फेमस है। छत्तीसगढ़ में ही एक फेमस मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हो जाता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्यजीव अभयारण्य वो है अचान कमार वन्यजीव अभयारण्य। काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है। अचान कमार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो छत्तीसगढ़ में है और गोमर्दा वन्यजीव अभयारण्य जो है वो छत्तीसगढ़ में ही स्थित है। छत्तीसगढ़ का जो फेमस नृत्य है वो है
पांडवानी हैं, और इसके जो फेमस लेखिका या गायक थी या नर्तक थी वो थी तीजन बाई। तीजन बाई मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो कि पांडवानी में क्या किया जाता है, महाराष्ट्र वो जो है महाभारत हैं, महाभारत के पांडवों का पूरा कहानी या नृत्य गाथा लिखा जाता है या गाया जाता है। और तीजन बाई मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि इनको पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका था। तो ये था छत्तीसगढ़ के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों। होप आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला जो क्वेश्चन है 4th नंबर का, हाल ही में 2021 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही कौन बन गई हैं? ए अरुणिमा सिन्हा, रेणुका श्रीवास्तव, सी ताफी यांगझोम, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ताफी यांगझोम, जो कि अरुणाचल प्रदेश की हैं और 2021 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। माउंट एवरेस्ट, जिसको नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है, सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। इसकी जो टोटल ऊंचाई है 8,848 थी, लेकिन हाल ही में इसकी जो ऊंचाई मापी गई थी वो 8,849 मीटर मापी गई थी। और यह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो शेरपा तेजिंग थे। ये भारतीय व्यक्ति थे। और शेरपा तेजिंग और एडमंड हेलरी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला, फर्स्ट भारतीय महिला एवरेस्ट पर चढ़ने वाली बछेंद्री पाल थीं। और माउंट एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली, भारतीय महिला जो थी वो थी संतोष यादव। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली विकलांग जो महिला थी वो थी, आपको पता है, अरुणिमा सिन्हा, पहली भारतीय थी। तो ये था माउंट एवरेस्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, हाल ही में आयुष्मान भारत योजना के तहत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी कर्नाटक, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी कर्नाटक। आयुष्मान भारत योजना के तहत हेल्थ और वेलनेस सेंटर स्थापित करने वाला जो पहला राज्य बना है वो कर्नाटक बन गया है। कर्नाटक के बारे में कुछ स्टैटिक फैक्ट जानने की कोशिश करते हैं। तो कर्नाटक का जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1 नवंबर 1956 को। और जब इसकी स्थापना की गई थी इसको मैसूर राज्य के नाम से जाना जाता था। और कर्नाटक की जो राजधानी है वो है बेंगलुरु और सबसे बड़ा शहर बेंगलुरु ही है। इसे साइलेंट वैली के नाम से भी जाना जाता है और अंतरिक्ष शहर के नाम से भी बेंगलुरु को जाना जाता है। कर्नाटक में विधान परिषद भी है। विधान परिषद की 75 सीटें हैं। विधान परिषद क्या होता है दोस्तों? जैसे हमारे भारत में एक होता है अपर हाउस और लोअर हाउस, मतलब लोकसभा और राज्यसभा। उसी तरह कुछ राज्यों में जो 6 राज्य हैं उसमें 2 सदन हैं। एक होता है 2 सदन विधानमंडल के होते हैं, विधानमंडल के 2 सदन होते हैं। एक होता है विधान परिषद जो कि राज्य का उच्च सदन कहलाता है, और एक होता है विधानसभा जो कि राज्य का निम्न सदन कहलाता है। हाल ही में वेस्ट बंगाल ने भी विधान परिषद बनाने के लिए घोषणा किया है। और यदि वेस्ट बंगाल में विधान परिषद बन जाता है तो हमारे भारत में 7 राज्यों में विधान परिषद हो जाएगा। तो विधान परिषद की जो सीटें हैं कर्नाटक में वो हैं 75 टोटल, और विधानसभा की जो सीटें हैं वो हैं 224। विधान परिषद के लिए 30 वर्ष आयु होनी चाहिए सदस्य बनने के लिए, और इनका जो कार्यकाल होता है 6 साल का होता है। इसी प्रकार राज्यसभा का भी कार्यकाल सदस्यों का 6 साल होता है, और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है।
अगला बात करें कि विधान परिषद किन किन राज्यों में है। विधान परिषद की बात करें तो अभी वर्तमान में भारत के 6 राज्यों में हैं। कौन कौन से राज्य हैं? पहला तो हो गया कर्नाटका, फिर दूसरा हो गया महाराष्ट्र, तीसरा हो गया तेलंगाना, चौथा हो गया आंध्र प्रदेश, जो हाल ही में अपने विधान परिषद को भंग करने के लिए एक प्रस्ताव भी पारित किया था, अभी प्रस्ताव इसका पारित नहीं हुआ है। पांचवा जो राज्य है वो है बिहार और उत्तर प्रदेश में। ये 6 राज्य हैं जिसमें विधान परिषद हाल ही में है। कर्नाटक के गवर्नर की बात करें तो कर्नाटक में जो गवर्नर हैं वो वजुभाई वाला हैं, और कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं वी.एस. येदुरप्पा हैं, और ये बीजेपी से बिलोंग करते हैं। कर्नाटक में ही है। कर्नाटक की जो सीमा साझा देख लेते हैं, कर्नाटक किसके किसके साथ सीमा साझा करता है। तो इसका जो उत्तरी सीमा है वो गोवा के साथ लगता है। इसका जो पश्चिमी सीमा है वो अरब सागर के साथ लगता है, अरब सागर से करता है। और इसका जो दक्षिणी सीमा है वो केरल के साथ लगता है, और इसका जो पूर्वी सीमा है वो लगता है आंध्र प्रदेश के साथ पूर्वी सीमा साझा करता है। कर्नाटक में जो नेशनल पार्क हैं वो हैं आम्फी नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, बनरघट्टा, आम्फी बांदीपुर, बनरघट्टा नेशनल पार्क, और जो चौथा नेशनल पार्क है वो है नागरहोल नेशनल पार्क जो है वो कर्नाटक में है। 4 नेशनल पार्क हैं, और यहाँ जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं वो हैं भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दंदेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ब्रह्मागिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्यजीव अभयारण्य, और जो है मोकाम्बिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये हमारे कर्नाटक में स्थित है। अगला बात करें कर्नाटक में ही भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात फारावती नदी पर स्थित है, गोरफप्पा जलप्रपात, जिसकी टोटल ऊंचाई है 253 मीटर है। कर्नाटक में ही है अलमट्टी डैम मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कहाँ है? कृष्णा नदी पर अलमट्टी डैम। भद्रा डैम जो है वो भद्रा नदी पर है। कर्नाटक में ही है कैगा परमाणु स्टेशन जो है वो कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक के कुछ स्टैटिक फैक्ट के बारे में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उसके बारे में जान लेते हैं। कर्नाटक का हाल ही में जो हुबली स्टेशन रेलवे स्टेशन है वो दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बन गया है। पहले गोरखपुर था, अब जो दुनिया का विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बना है वो हुबली रेलवे स्टेशन कर्नाटक का बना है, जिसकी जो टोटल लंबाई है वो 1505 मीटर है, और इसकी जो चौड़ाई है 10 मीटर है। कर्नाटक में ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन, दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन 2021 में कर्नाटक के जैन विश्वविद्यालय में आयोजित किया जाएगा। और पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था। कर्नाटक में ही जो है इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है इसरो का, जिसके जो संस्थापक माने जाते हैं वो हैं विक्रम अम्बलाल साराभाई, और जो अंतरिक्ष एवं स्पेस मिनिस्ट्री है वो हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी के पास में है। और इसरो के स्थापना जो की गई थी वो की गई थी 15 अगस्त 1969 में, और इसके जो चेयरमैन हैं के सिवान चेयरमैन है इसरो के 3 मिशन हैं। इसरो का जो पहला मिशन आया था वो 1975 में आर्यभट्ट था, जो कि इसरो द्वारा नहीं छोड़ा गया था। ये यूएसए
रूफ फेबियत फंक के द्वारा छोड़ा गया था पहला उपग्रह। और भारत द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह जो था वो रोहिणी था। रोहिणी था 1980 में छोड़ा गया था। ये FLV-3 के द्वारा, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 के द्वारा भारत में निर्मित, भारत द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह रोहिणी था। भारत का चंद्रयान जो मिशन फर्स्ट था वो 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। और जो सेकंड है वो 22 जुलाई 2019 को हाल ही में लॉन्च किया गया था। और इसके लैंडर का जो नाम था वो विक्रम था। और इसके जो रोवर का नाम था वो था प्रज्ञान। तो ये था दोस्तों कर्नाटक संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। होप आपको अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अगला जो चैनल हमारा प्रश्न है वो है, हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स के अनुसार स्मार्ट सिटी परियोजनाओं को क्रियान्वयन के लिए भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो स्मार्ट सिटी परियोजना के लिए भारत का पहला जो राज्य बना है वो झारखंड है। झारखंड के बारे में हमने स्टैटिक फैक्ट जान लिया है और स्मार्ट सिटी जान लेते हैं। स्मार्ट सिटी को 2015 में लागू किया गया था 48,000 करोड़ रुपए के साथ। और 2020-21 की बजट में जो खर्च करने के लिए राशि रखी गई है स्मार्ट सिटी के लिए वो 6450 करोड़ रखा गया है। 4800 करोड़ है दोस्तों। और यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग जो है वो हरदीप सिंह पुरी ये मिनिस्ट्री है उनके पास। और इनका जो संसदीय क्षेत्र है वो है उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भारत की अस्थायी सूची में कितने स्थलों को शामिल किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 6 भारतीय स्थलों को दोस्तों भारत के यूनेस्को में अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। वो कौन कौन से 6 स्थल हैं? तो 6 स्थल जानने की कोशिश करेंगे हम। पहला जो है मराठा सैन्य संगठन, ये कहाँ है? ये महाराष्ट्र में स्थित है, 6 में से एक है। दूसरा है बैकल महापाषाण स्थल, ये कहाँ है दोस्तों? ये है कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक में है। जो तीसरा शामिल किया गया है वो कांचीपुरम का मंदिर मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है। करंट फैक्ट में कांचीपुरम का मंदिर कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु में, जिसको यूनेस्को ने भारत की अस्थायी सूची में शामिल किया है। चौथा जो है बेड़ाघाट के लेमटा घाट को शामिल किया गया है, जो कहाँ है? जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है, जबलपुर डिवीजन में है, MP में स्थित है, MP में। और जो पांचवा है, 5th नंबर पे जो है वो है संजय डुबरी टाइगर रिजर्व को भी यूनेस्को के भारतीय अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। और ये संजय डुबरी टाइगर रिजर्व कहाँ है? अपने MP में भी स्थित है। और अगला जो है 6th नंबर का वो गंगा घाट का जो हिस्टोरिक प्लेस है वाराणसी, उसको भी यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। यूनेस्को के बारे में बात करें दोस्तों तो यूनेस्को की जो स्थापना की गई थी वो 16 नवंबर 1945 को की गई थी। यूनेस्को के जो सदस्य देश हैं वो हैं 193 सदस्य देश हैं। और भारत जो यूनेस्को का सदस्य बना था वो 1946 में बना था यूनेस्को का फुल फॉर्म हो जाता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका जो हेडक्वार्टर है यूनेस्को का वो पेरिस फ्रांस में है। और इसके जो महानिदेशक हैं वो आंद्रे अजोले हैं, जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं?
फ्रांस से बिलोंग करते हैं। भारत का यूनेस्को में स्थान देखें तो भारत की टोटल 38 फाइडे हैं जो यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल हैं, अस्थायी सूची को छोड़ करके। सबसे ज़्यादा फाइड की बात करें तो चीन और इटली के 55 फाइडे यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल हैं। और भारत का जो पहला फाइड यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था वो था आगरा का किला। आगरा का किला, अजंता की गुफाएं, अजंता और एलोरा की गुफाएं, ये तीनों को दोस्तों 1983 में सबसे पहली बार यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। अंतिम बार जो किया गया था वो 2019 में जयपुर, जिसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता था, इसको यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। और हाल ही में दिसंबर 2020 में एमपी के ग्वालियर और ओरछा को भी यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। ये था दोस्तों यूनेस्को से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। होप आपको अच्छा लगा हो। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, हाल ही में किस देश ने अपना सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर फिमोर्गी लॉन्च किया है? ए भारत, बी अमेरिका, सी कनाडा या डी ईरान? तो इसका जो राइट आंसर है ईरान 173 करोड़ से निर्मित फिमोर्गी अपना सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर लॉन्च किया है। इस कंप्यूटर का यूज मौसम संबंधी घटनाओं को जानकारी के लिए किया जाएगा। ईरान की बात करें तो ईरान की जो राजधानी है वो तेहरान है और यहाँ की जो करेंसी है वो है रियाल चलती है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मधुमक्खी दिवस किस दिन बनाया जाता है? तो विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को बनाया जाता है, हाल ही में बनाया गया है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मेट्रोलॉजी दिवस किस दिन बनाया जाता है? तो विश्व मेट्रोलॉजी जो दिवस बनाया गया है दोस्तों वो भी 20 मई को बनाया गया है। सॉरी, यहाँ पर 20 मई को विश्व मेट्रोलॉजी दिवस बनाया गया है। इकाई प्रणाली, अंतरराष्ट्रीय इकाई प्रणाली का जश्न मनाने के लिए विश्व मेट्रोलॉजी दिवस बनाया जाता है। और इसकी जो थीम थी वो थी मेजर फॉर हेल्थ। और मधुमक्खी दिवस क्यों बनाया जाता है? मधुमक्खी से संबंधित जो खतरा है उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व मधुमक्खी दिवस बनाया जाता है। और पहला विश्व मधुमक्खी दिवस बनाया गया था 20 मई 2018 को बनाया गया था। अब हम जान लेते हैं मई के जो इम्पोर्टेंट जो दिवस हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो पहला जो है 1 मई को बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। और 3 मई को बनाया जाता है, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 5 मई को बनाया जाता है। 5 मई को जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है विश्व अस्थमा दिवस बनाया जाता है। और अगला बात करें कि 8 मई को जो बनाया जाता है दोस्तों, 8 मई रेड क्रॉस दिवस, अंतर्राष्ट्रीय या विश्व रेड क्रॉस दिवस। और मोस्ट आईएमपी 8 मई को ही बनाया जाता है, 8 मई को बनाया जाता है विश्व थैलेसीमिया दिवस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफ़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है। विश्व थैलेसीमिया दिवस किस दिन बनाया जाता है? तो 8 मई को बनाया जाता है। फिर आता है अगला 9 मई को बनाया जाता है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस बनाया जाता है। 11 मई को बनाया जाता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। अगला जो है 12 मई को बनाया जाता है विश्व या अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस बनाया जाता है। 15 मई को बनाया जाता है विश्व परिवार दिवस। विश्व परिवार दिवस बनाया जाता है। और 16 मई को बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय डेंगू दिवस। अंतर्राष्ट्रीय डेंगू दिवस किस दिन बनाया जाता है? 16 मई को बनाया जाता है। और 17 मई की बात करें तो 17 मई को 3 दिवस मनाए जाते हैं। पहला विश्व दूरसंचार दिवस। विश्व
दूरसंचार दिवस। दूसरा जो मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय एड्स वैक्सीन दिवस मनाया जाता है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है अंतर्राष्ट्रीय उच्च रक्तचाप दिवस। उच्च रक्तचाप दिवस जो मनाया जाता है 17 मई को। 17 मई को 3 दिवस, विश्व दूरसंचार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय एड्स वैक्सीन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है। 18 मई को जो मनाया जाता है वो है 18 मई को विश्व संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। और 20 मई को, जैसा हमने अभी चर्चा किया कि 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय मेट्रोलॉजी दिवस 20 मई को मनाया जाता है। तो दोस्तों ये था मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स। होप आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ यदि आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग एंड स्टे होम एंड स्टे सेफ।